हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज इस वीडियो में हम एक ऐसे टॉपिक के बारे में बात करेंगे जिस पे डिबेट चल रही है और वो टॉपिक है क्या माइनर्स के लिए जो सोशल मीडिया है उस पे इंडिया को रेगुलेशन लगाना चाहिए, मतलब उसे रेगुलेट करना चाहिए। और ये जो क्वेश्चन है वो इसलिए आया है क्योंकि अभी हाल ही में ऑस्ट्रेलिया ने सोशल मीडिया पर बैन लगाया है जिनकी उम्र 16 साल से कम है, उन बच्चों पर। क्योंकि ये जो सोशल मीडिया है वो कहीं ना कहीं जो बच्चे हैं उनमें एंजाइटी को लाता है, साइबर बुलिंग को लाता है और उनके स्लीप इशू भी डिस्टर्ब होते हैं। तो सवाल उठता है, क्या इंडिया भी स्टेप लेगी यूथ को प्रोटेक्ट करने के लिए, या फिर जो टोटल बैन लगाना वो स्ट्रिक्ट होगा। तो आज इस वीडियो में हम जानेंगे कि इंडिया डायलेमा में क्यों है। जब से ऑस्ट्रेलिया ने बच्चों पर सोशल मीडिया पर बैन लगाया है, जो भी बच्चे 16 साल से कम उम्र के हैं, तो इंडिया पर यह क्वेश्चन उठ रहा है, क्या इंडिया को भी सेम ऐसी चीज़ करनी चाहिए, क्या कंप्लीट बैन करना चाहिए। और ये जो सोशल मीडिया है वो बच्चों के अंदर जैसे एंजाइटी को एनहेंस करती है। एक तरीके से सोशल मीडिया साइबर बुलिंग का प्लेटफॉर्म बन गया है। स्लीप डिसऑर्डर्स हो रहे हैं, जो बॉडी इमेज हैं उनके इश्यूज क्रिएट हो रहे हैं। जैसे बच्चे और सेलिब्रिटीज़ को स्क्रीन्स पर देख के सोचते हैं कि हम उनके जैसे सुंदर क्यों नहीं हैं, या फिर और भी ऐसी अफवाहें जिससे बच्चे प्रभावित हो रहे हैं। तो सवाल ये होता है कि क्या जो कंप्लीट बैन है वो एक तरीके से रियल प्रोटेक्शन होगा इंडिया के लिए, या फिर उसे ईजिली बाईपास करा जा सकता है। मतलब इंडिया जो कंप्लीट बैन लगाएगी वो एक तरीके से सही साबित होगा बच्चों के लिए, या फिर वो एक पॉलिसी बन के रह जाएगी। क्या उसका इम्प्लीमेंटेशन सही तरीके से हो पाएगा। इसी डिबेट को हम आज इस वीडियो में डिटेल से जानेंगे। इसके कंप्लीट बैन के बारे में समझेंगे कि क्या वो सही रहेगा, या फिर हमें कोई मिडल पाथ अपनाना चाहिए, वो सही रहेगा। और फिर लास्ट में आप मुझे बताएंगे कि आप क्या समझते हैं, आपकी क्या राय है इन सब चीज़ों में। चलिए आगे बढ़ते हैं अगली स्लाइड्स की तरफ। जब हम कंप्लीट बैन के बारे में बात करते हैं तो उसके बारे में एक आर्गुमेंट आता है कि कंप्लीट बैन शायद से पूरी तरीके से ठीक नहीं है। क्योंकि बहुत सारे एक्सपर्ट्स का ये कहना है कि जैसे हम अल्कोहल पे बैन लगाते हैं, लेकिन उसको बहुत ईज़िली जिसको पीना होता है वो बाईपास कर देता है। उसी तरह से अगर हम कंप्लीट बैन लगाएंगे तो टीनेजर शायद फेक आईडीज़ से या फिर अल्टरनेटिव अकाउंट से सोशल मीडिया को चलाएं। और अगर हम कंप्लीट बैन लगाते हैं तो उसके लिए स्ट्रिक्ट एज वेरिफिकेशन रिक्वायर होगी, जो कि उनके पर्सनल डेटा को लेगी, जो कि एक तरीके से उनकी प्राइवेसी को रेज़ करेगा, एक तरीके से सर्विलियंस कंसर्न रहेगा। तीसरी चीज़ है कि अगर हम सडन रेस्ट्रिक्शंस लगाते हैं बच्चों पर, टीनेजर्स पे, तो ये बैकफायर कर सकता है। एक तरीके से चिल्ड्रन जो हैं वो रिबेलियस हो सकते हैं। दूसरी जो प्रॉब्लम आएगी कंप्लीट बैन से वो ये होगा कि फैमिली में ट्रस्ट इश्यूज रिड्यूस होंगे। बच्चे जो हैं वो अपने पेरेंट्स पे भरोसा नहीं करेंगे। और कहते हैं ना कि जब नशे की लत लगती है तो इंसान उसे पाने के लिए कुछ भी कर सकता है। उसी तरह से अगर कंप्लीट बैन सोशल मीडिया पे लगा दिया जाए तो जो बच्चे हैं वो शायद कोई और सा रास्ता अपनाएंगे उस चीज़ को एक्सेस करने के लिए, जो कि उनके लिए अनसेफ साबित हो सकता है। या फिर कुछ ऐसे अनरेगुलेटेड पार्ट्स हो सकते हैं इंटरनेट के जो उनके लिए घातक हैं। तो कंप्लीट बैन लगाना इज़ नॉट द परमानेंट सॉल्यूशन आई गेस, क्योंकि ये सारे पॉइंट्स जो हैं वो ये साबित करते हैं कि कंप्लीट बैन जो है वो सोशल मीडिया पे बैकफायर कर सकता है। बच्चों का रिबेलियस होना,
ट्रस्ट इश्यूज रिड्यूस होना, कोई दूसरा रास्ता अपनाना, प्राइवेसी का कंसर्न होना, सर्विलेंस का कंसर्न होना। तो मुझे ऐसा लगता है कि एक मिडल पाथ हर एक चीज़ के लिए बहुत ज़रूरी है, और उसी तरह से हमें सोशल मीडिया के लिए भी मिडल पाथ अपनाना चाहिए। इंस्टेड ऑफ टोटल बैन हमें सेफ्टी बाय डिज़ाइन पे फोकस करना चाहिए। हमें जो भी सोशल मीडिया पर ऐसे एड्स आते हैं, टारगेटेड एड्स, उनको ब्लॉक करना चाहिए। जो भी हार्मफुल कंटेंट हैं उनसे बचाना चाहिए। जो एक यूट्यूब का एल्गोरिथम्स होता है, उन्हें आई गेस एम्प्लीफाइड करना चाहिए। एक स्ट्रॉन्ग डिजिटल लिटरेसी कैंपेन करना चाहिए, जिससे बच्चों के मन में ये जागरूकता फैले कि क्या चीज़ एसेंशियल है, क्या चीज़ नहीं है। और मुझे लगता है कि फैमिलीज़ को भी एक ओपन डिस्कशन करना चाहिए चिल्ड्रंस के साथ, ताकि उनके जो भी डिजिटल वर्ल्ड को सेफली वो नेविगेट कर सके रिस्पॉन्सिबली। तो फैमिलीज़ का बहुत ही बड़ा रोल है इसमें। तो मुझे लगता है ये बीच का रास्ता बहुत ज़्यादा सही साबित होगा इंटरनेट के, रेदर देन हम इंटरनेट को कंप्लीट बैन करें चिल्ड्रंस के लिए। और मुझे लगता है कि शुरुआती दौर में ही बच्चों को कम से कम मोबाइल की आदत डलवानी चाहिए। आपने देखा होगा छोटे बच्चों को आजकल जब मम्मा खाना खिलाती है तो उन्हें कार्टून्स दे देती हैं। आई गेस वो भी गलत है। हम शुरू से ही बच्चों को उनकी आदत ही क्यों डलवा रहे हैं। तो आई गेस बच्चों से पहले माँ बाप को इन सब चीज़ों की नॉलेज होनी चाहिए कि उन्हें कैसे डील करना है, कैसे बच्चों के साथ ऐसी फ्रेंडशिप रखनी है ताकि उनके मन में कोई ट्रस्ट इश्यूज ना डेवलप हो। एंड आई थिंक ये बहुत ही अच्छा खासा डिबेट है जो अभी चल रहा है, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया ने हाल ही फिलहाल में एक कंप्लीट बैन करा है सोशल मीडिया पर टीनेजर्स के लिए। और ये सवाल इंडिया के ऊपर है कि क्या उन्हें कंप्लीट बैन करना चाहिए या फिर कोई मिडिल पाथ अपनाना चाहिए। सो यहाँ पर मैंने कुछ पॉइंट्स रखे हैं जो कि आप ऐसे में यूज़ कर सकते हैं, या फिर सोसाइटी से रिलेटेड जो हमारे सब्जेक्ट्स है पीसीएस में, मेंस में, उसमें यूज़ कर सकते हैं। एंड मैं चाहती हूँ कि आप कमेंट सेक्शन में मुझे बताएं कि और क्या ऐसे पॉइंट्स हैं जो हम ऐड ऑन कर सकते हैं सोशल मीडिया पर अगर हम बैन की बात करते हैं, और उससे क्या क्या हार्मफुल इफ़ेक्ट्स होते हैं बच्चों पर। कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। थैंक यू सो मच। बाय बाय, टेक केयर।